जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, गंदे लोग कभी दर्शन नहीं पाते। हर युग के पाप अलग होते हैं। सतयुग का पाप अलग था, त्रेता का पाप अलग था, द्वापर का पाप अलग था। कलयुग में घनघोर पाप होने लगे। पिछले युगों में इतनी हत्याएं नहीं होती थी, इतने झूठ छल फरेब नहीं थे, चरित्रहीनता नहीं थी। लोगों के चरित्र थे, उनकी मर्यादा थी और उनके लिए लोग कुछ करते रहते थे। पर आज इस समय में सबने अपनी मर्यादा खो दी, चरित्र खो दिया, हिंसा में लग गए, झूठ फरेब में लग गए। अब जो पाप सारी मर्यादा खोकर आप कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, वह पाप बिना महापुरुषों की दया के धुल नहीं सकते, उनकी सफाई नहीं होगी। यह ईश्वरीय भावना का अनोखा दृश्य आपके सामने है। अगर इस भावना का विस्तार न किया जाता तो खून की नदी बहने लगती। इस बात का अनुभव सब लोग कर रहे हैं कि बाबा जी ने ऐसा काम किया। इस रास्ते पर सबको ले आए जहां पर हर तरह के विवाद, हर तरह के झगड़े, हर तरह के देवी देवताओं के विवाद, खुदा ईश्वर का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद समाप्त हो जाता है। मैंने सबसे यही कहा कि आप सब लोग खुदा पर, ईश्वर पर, गाड पर विश्वास करने लगें। जुबादानी अपनी अपनी वस्तु एक, फकीरों और महात्माओं की इस समय पर जरूरत है। अगर वो दिशा नहीं देंगे तो सब लोग चीख पड़ेंगे, त्राहिमाम करेंगे। आप अनुभव करो कि ईश्वर की सत्ता का निरंतर प्रतिपादन होता रहेगा और होता रहा है। महात्मा किसी के दुश्मन नहीं होते। बुराई की वजह से तुम उनको अपना दुश्मन मान लेते हो। विवेक हो जाए तो तुम उनको अपना दोस्त समझोगे। अपनी अपनी पूजा इबादत करो, प्रार्थना करो। साथ ही यह भी सुन लो, सबको कुछ न कुछ काम दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखो, बिकी हुई अक्ल से न तो खुदा की इबादत कर सकते हो, न ईश्वर की पूजा कर सकते हो, न पाठ कर सकते हो। अक्ल बेचकर कैसे तुम पूजा इबादत करोगे? जो नाम दान लेते हैं और अशुद्ध चीजें खाते हैं, नशा करते हैं, तो उनको चौगुनी मार पड़ेगी, उनको कोई बचा नहीं सकता। संत मत में अशुद्ध वस्तुओं का सेवन सख्त मना है। आपको नामदान दिया जाता है कि आप भजन करके अपनी जीवात्मा को जन्म मरण से बचा लें, नरको 84 से बचा लें। आपको सोचना चाहिए कि आपको इस मनुष्य शरीर में अपने घर जाने का अधिकार मिला और भाग्य से रास्ता मिल गया तो भजन करें, न कि अपनी जीवात्मा को और अधोगति में भेजें। अगर महात्मा ना होते और विनती प्रार्थना न करते तो कब का कब कुछ हो गया होता। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुमने अपने को नहीं बदला तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। आने वाली मुसीबतों को नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हैं, जो सारे देश में मानव धर्म, मानव कर्म, मानव प्रेम, एकता, शाकाहार, सदाचार, सत्यता, मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। आज से 30 वर्ष पहले औरतें चक्की चलाती थीं, जिससे औरतें स्वस्थ रहती थीं और बीमार नहीं पड़ती थी। पहले इतने अस्पताल नहीं थे, चक्की चला रही थी, जरा सा दर्द हुआ और वहीं बच्चा पैदा हो गया। इतनी हष्ट-पुष्ट औरतें पहले थी। हरीरा जो सोंठ का होता था उसको खा लेती थी तो खून भी बन जाता था और शरीर में ताकत भी रहती थी।
लेकिन अब वो ये सब छूट गया, इसलिए आज घर घर में बीमारियां पैदा हो गईं, इतने अधिक अस्पताल खुल गए, लेकिन फिर भी उनसे छुटकारा नहीं। ये बेचारे धोखे में फंस गए। अब न उनको मरने के बाद भगवान मिलता है, न मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, न उनको वैकुंठ मिलता है, न बेचारों का आत्म कल्याण होता है। वह मरे और मरकर नरकों और खानों में चले गए। यही हम सब लोग क्या करते हैं कि हमारे बाप, हमारी स्त्री, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सगे साथी का, हमारे चाचा का, संबंधियों का, इनका क्या है, स्वर्गवास हो गया। वाह, किसी ने देखा किसी ने नहीं, तो कहते हैं कि बेचारे इस तरह से धोखे में आकर के पंच अग्नि में तप रहे हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ करता है, धोखे में आकर के फंस गए और आशा लगा कर बैठे हुए हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी। जिंदा में मुक्ति नहीं, मरने के बाद। मगर हम सब लोगों को यही आशा रही है कि मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भाई फिर क्या पूछना, मरने के बाद तो कोई कहने आया नहीं कि भाई दोस्त मैं पहुंच गया, हम ऊपर से चिट्ठी भेज देते हैं जो आपके पास में आ जाएगी, उसको आप पढ़ लेंगे भाई, मैं पहुंच गया हूँ। अगर जीते जी हम रास्ता ऋषियों का और मुनियों का, संतों और महात्माओं का अपना लें और बीच के जो प्राणी हैं, अगर कहीं महात्मा मिल जाएं, उनको जो सब सुधर जाएंगे, सत्संग पा करके वह परमात्मा का रास्ता पा जाएंगे। और उनको जब परमात्मा का रास्ता मिल जाएगा, जब स्वर्ग वैकुंठ में जीते जी पहुंच जाते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं कि भाई मैं पहुंच गया। लोग पूछेंगे भाई किस रास्ते से गए, तो कहेंगे कि भाई यह रास्ता बना हुआ है जाने का, तुम भी इस रास्ते में चले आओ। जीवात्मा बहुत ही सुंदर है, इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें एक आंख, एक कान और एक नाक है। यह मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। अंतर में जब चरण कमल के दर्शन होते हैं, तब आत्मा का बोध होता है। चरण कमल में बहुत तेज प्रकाश है। अंड सृष्टि का अंडा जब फूटता है, तब जीवात्मा आसमानों में उड़ती है। नाम की शब्द की डोर पकड़कर जीवात्मा ऊपर दैविक लोकों में चढ़ती चली जाती है। काफिले पर काफिले क्यों निकाले जाते हैं? ताकि नए लोगों को भगवान का रास्ता मिले। प्रेमियों को मिलकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने पहले कई काफिले निकाले गए, उसकी सबसे जोर शोर से तैयारी की। आपको यह मालूम नहीं है कि कितने ऐसे संस्कारिक जीव हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिला है। जब उन्हें रास्ता मिल जाएगा तो चल पड़ेंगे, भजन करके अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। सेवा तैयारी में मदद करने वालों को भी उसका भाग मिलता है। जब दर्द उठता है तो संसार अच्छा नहीं लगता, तब दया हो जाती है। जिन्होंने दर्द भरी आवाज में पुकार किया तो दया हो गई और उन्होंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया। हंस हंस कर किसी ने नहीं प्राप्त किया, जो रोए चिल्लाए केवल उन्हें प्राप्त किया। जो महापुरुष कहें उसे करो, जो वो करेंगे उसे तुम नहीं कर सकते। सिमट जाओ, आंखों के ऊपर जाओ, यहीं वह बैठे हुए हैं। ऊपर जाओ, वह सफाई कर देंगे और तुम्हारे कर्मों को धो देंगे। महात्माओं ने सत्संग पर बहुत जोर दिया। जब सत्संग मिलेगा तभी समझ में आएगा यह सनातन रास्ता है, सच्चा है, उसमें प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। जय गुरुदेव।